रात के लगभग 2 बजे का समय था। पूरा शहर सो चुका था। सड़कें बिल्कुल खाली थीं। चारों तरफ सन्नाटा था। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक लड़का तेजी से सड़क पर चल रहा था। उसका नाम था कबीर। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर भी था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से भाग रहा हो या शायद किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सवाल ये है, कबीर इतनी रात को अकेला सड़क पर क्यों चल रहा था? और उससे भी बड़ा सवाल, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? दोस्तों, आज की कहानी किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे कभी कोई गंभीरता से नहीं लेता था। लोग उसे देखकर हंसते थे, उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्हीं लोगों को एक दिन उसी लड़के पर गर्व होने वाला था। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए कबीर को एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यही वजह है कि आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है। एक ऐसा सबक जो शायद आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। लेकिन उससे पहले हमें वापस चलना होगा कुछ साल पीछे। कबीर का बचपन एक छोटे से शहर में बीता। उसका परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। घर में पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था। कबीर बचपन से ही थोड़ा अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, तब कबीर अक्सर अकेले बैठकर कुछ सोचता रहता था। उसकी आंखों में हमेशा एक सपना रहता था, लेकिन उस समय उसे खुद भी नहीं पता था कि वो सपना क्या है। जब कबीर 15 साल का हुआ, तभी उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। उसके पिता की दुकान अचानक बंद हो गई। घर की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई। अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे शहर के लोग कबीर के परिवार के बारे में बातें करने लगे। कोई कहता, अब ये लोग कैसे जिएंगे? कोई कहता, इनका भविष्य खत्म हो गया। और कुछ लोग कबीर को देखकर हंसते भी थे। वे कहते, तू क्या करेगा? तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। पहले कबीर इन बातों को नजरअंदाज करता था, लेकिन धीरे धीरे ये बातें उसके दिल में उतरने लगीं। एक रात कबीर अपने घर की छत पर बैठा था। चारों तरफ अंधेरा था। आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे। कबीर चुपचाप आसमान को देख रहा था। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। क्या सच में लोग सही कह रहे हैं? क्या सच में वह कुछ नहीं कर पाएगा? तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। उसने अपने पिता को देखा। वे घर के बाहर बैठे थे और बहुत चिंतित लग रहे थे। पहली बार कबीर ने महसूस किया कि अब कुछ बदलना होगा, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि वो बदलाव कैसे आएगा। उसी रात कबीर घर से बाहर निकल गया। सड़क बिल्कुल शांत थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कबीर बिना किसी मकसद के चलता जा रहा था और कुछ देर बाद वो शहर के पुराने पार्क के पास पहुंच गया। वो पार्क जहां वो बचपन में खेला करता था, लेकिन अब वो जगह लगभग सुनसान थी। कबीर धीरे धीरे पार्क के अंदर गया और तभी उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी बेंच पर बैठा हुआ था। रात के 2:30 बजे उस सुनसान पार्क में किसी का होना थोड़ा अजीब था। कबीर कुछ पल के लिए रुका, फिर धीरे धीरे उस आदमी के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर अचानक उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कबीर चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? बुजुर्ग आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने भी जिंदगी में तुम्हारी तरफ बहुत कुछ देखा है। कुछ पल बाद उस आदमी ने कबीर से एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने कबीर को अंदर तक हिला दिया। उसने पूछा, अगर तुम्हें जिंदगी में एक ही मौका मिले सब कुछ बदलने का, तो क्या तुम उसे पकड़ोगे? कबीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, हाँ, अगर ऐसा मौका मिले तो मैं जरूर पकड़ूंगा। बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन उसे पहचानना सबसे मुश्किल काम होता है। कुछ देर बाद वो आदमी खड़ा हुआ और जाने से पहले उसने कबीर से कहा, कल सुबह ठीक 6 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आना। कबीर ने हैरानी से पूछा, क्यों? लेकिन वो आदमी बस मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो आ जाना। इतना कहकर वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। कबीर काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी,
क्या मुझे सच में वहां जाना चाहिए? क्या यह आदमी सच बोल रहा था या ये सब बस एक अजीब संयोग था? उस रात कबीर लगभग सो ही नहीं पाया। सुबह होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था और अब उसे एक फैसला लेना था। सुबह के 5:30 हो चुके थे। कबीर अपने घर के बाहर खड़ा था। उसके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता उसी पुरानी जिंदगी की तरफ जाता था और दूसरा रास्ता शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। अब सवाल ये था, क्या कबीर पुराने रेलवे स्टेशन जाएगा? और अगर वो गया तो वहां उसके साथ क्या होने वाला था? कबीर घर के बाहर खड़ा था। आसमान हल्का हल्का नीला होने लगा था। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे सुनाई देने लगी थीं। लेकिन कबीर के दिल में एक अजीब सा डर था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या मुझे सच में वहां जाना चाहिए? अगर वो आदमी झूठ बोल रहा हो तो? अगर ये सब सिर्फ एक मजाक हो तो? लेकिन फिर उसे उस आदमी की एक बात याद आई, मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन उसे पहचानना सबसे मुश्किल होता है। कबीर ने गहरी सांस ली और उसी पल उसने फैसला कर लिया, वो रेलवे स्टेशन जाएगा। पुराना रेलवे स्टेशन शहर के किनारे पर था। अब वहां बहुत कम ट्रेनें रुकती थीं। कई प्लेटफॉर्म लगभग खाली रहते थे। जब कबीर वहां पहुंचा तब सुबह के 5:55 हो रहे थे। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। कुछ लोग दूर खड़े चाय पी रहे थे और कुछ यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कबीर की नजर सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रही थी, वह रहस्यमयी बुजुर्ग आदमी। कबीर प्लेटफॉर्म पर खड़ा इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक उसने एक परिचित आवाज सुनी, तुम आ गए? कबीर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग आदमी उसके पीछे खड़ा था। कबीर थोड़ा हैरान हुआ। आप यहां? उसने पूछा। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया, मुझे पता था कि तुम आओगे। कुछ पल की चुप्पी के बाद उस आदमी ने कहा, कबीर, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो तुम्हें एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। कबीर ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी चुनौती? बुजुर्ग आदमी ने धीरे धीरे जवाब दिया, अगले 90 दिन तक तुम्हें हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाना होगा। हर दिन कुछ नया सीखना होगा। हर दिन मेहनत करनी होगी। और सबसे जरूरी बात, इन 90 दिनों में तुम्हें कभी हार नहीं माननी होगी। कबीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे ये सब थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, अगर मैं ये कर लूं तो क्या होगा? बुजुर्ग आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तब तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। कबीर अभी और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन तभी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने लगी। शोर बढ़ गया और उसी शोर के बीच वो बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जाने से पहले उसने कबीर से सिर्फ एक बात कही, आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल गई। शोर धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन जब कबीर ने चारों तरफ देखा तो वो बुजुर्ग आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वो अचानक गायब हो गया हो। अब कबीर के सामने एक नई चुनौती थी। रेलवे स्टेशन से लौटते समय कबीर के मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे। वो बार बार सोच रहा था, क्या सच में 90 दिन मेरी जिंदगी बदल सकती है, या फिर वो बुजुर्ग आदमी सिर्फ बातें कर रहा था। लेकिन उसके दिल के अंदर एक छोटी सी आवाज उसे बार बार कह रही थी, एक बार कोशिश करके देखो। उस दिन कबीर ने फैसला किया, आज से उसकी नई जिंदगी शुरू होगी। अगली सुबह कबीर बहुत जल्दी उठ गया। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन आज कबीर के अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी। वो सीधे छत पर गया। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में हल्की रोशनी फैल रही थी। कबीर ने खुद से कहा, आज से मैं बदलने वाला हूं। उसने कागज और पेन लिया और अपने सामने एक छोटा सा लक्ष्य लिखा, हर दिन कुछ नया सीखना है। पहले कुछ दिन कबीर बहुत उत्साह में था। वो सुबह जल्दी उठता, नई चीजें सीखता, किताबें पढ़ता और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। कुछ दिनों बाद वो मुश्किल समय भी आने वाला था। एक दिन कबीर अपने दोस्तों से मिला। उन्होंने देखा कि कबीर बहुत बदल गया है। अब वो पहले जैसा नहीं था, वो ज्यादा गंभीर हो गया था। जब कबीर ने उन्हें बताया कि वो अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है तो वे जोर जोर से हंसने लगे। एक दोस्त बोला, अरे ये सब फिल्मी बातें हैं। दूसरा बोला, तू ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उनकी बातें सुनकर कबीर को बहुत बुरा लगा। कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद वे सही कह रहे हैं। लगभग 20वां दिन था। उस दिन कबीर बहुत थक गया था। उसे लगा कि वह ये सब नहीं कर पाएगा। उसके मन में फिर वही पुराने विचार आने लगे, क्या फायदा? क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? वह छत पर बैठा आसमान को देख रहा था और तभी
उसे अचानक उस बुजुर्ग आदमी की आवाज याद आई। परीक्षा हमेशा सबसे कठिन समय में होती है। उस रात कबीर के अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। पहली आवाज कह रही थी, छोड़ दे, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन दूसरी आवाज कह रही थी, बस थोड़ा और, हार मत मान। कबीर बहुत देर तक चुप बैठा रहा। फिर अचानक वह खड़ा हुआ और जोर से बोला, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अब 90 दिनों में सिर्फ 70 दिन बाकी थे। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे। कबीर अब 90 दिन की चुनौती के लगभग आधे रास्ते तक पहुंच चुका था। अब तक वह बहुत कुछ सीख चुका था। वह पहले से ज्यादा अनुशासित हो गया था। हर सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना, अब यह सब उसकी आदत बन चुका था। एक शाम जब कबीर घर लौटा तो उसने देखा कि घर का माहौल बहुत गंभीर है। उसकी मां की आंखों में आंसू थे और उसके पिता चुपचाप बैठे हुए थे। कबीर घबरा गया। उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसके पिता ने धीरे से कहा, दुकान का कर्ज बहुत बढ़ गया है। अगर हम जल्द पैसे नहीं दे पाए तो दुकान भी चली जाएगी। यह सुनकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वही दुकान उनके परिवार की आखिरी उम्मीद थी। उस रात कबीर बिल्कुल सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अब क्या होगा? अगर दुकान चली गई तो घर कैसे चलेगा? उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी की असली लड़ाई कितनी कठिन होती है। और उसी पल उसके मन में एक और सवाल आया, क्या मुझे अपनी 90 दिन वाली चुनौती छोड़ देनी चाहिए? कबीर छत पर बैठा था। आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। एक आवाज कह रही थी, अब परिवार को संभालना ज्यादा जरूरी है। दूसरी आवाज कह रही थी, अगर तुम अब हार मान गए तो सब खत्म हो जाएगा। कबीर समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है। उसी समय उसे फिर से उस बुजुर्ग आदमी की बात याद आई, असली जीत वहीं होती है जो सबसे कठिन समय में मिलती है। अब उसका दिन पहले से भी ज्यादा कठिन हो गया। सुबह मेहनत, दिन में काम और रात में सीखना, लेकिन इस बार उसके अंदर एक नई ताकत थी। अब 90 दिनों में सिर्फ 30 दिन बाकी थे। कबीर पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है, क्योंकि बहुत जल्द उसे पता चलने वाला था कि वह रहस्यमयी बुजुर्ग आदमी असल में कौन था। और जब यह सच सामने आएगा तो कबीर की पूरी दुनिया हिलने वाली थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब 90 दिनों की चुनौती खत्म होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे। कबीर ने इन दिनों में बहुत कुछ सहा था, थकान, परेशानियां, लोगों की बातें, लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, अपनी कोशिश। अब वह पहले वाला कबीर नहीं था। उसकी सोच बदल चुकी थी, उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था, लेकिन अभी भी उसके मन में एक सवाल था, वह रहस्यमयी बुजुर्ग आदमी आखिर था कौन? आखिरकार वह दिन भी आ गया, 90वां दिन। सुबह का समय था। कबीर फिर से उसी पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, वही जगह जहां उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हुई थी। जब वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो उसे फिर से वही बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। वह पहले की तरह शांत होकर खड़ा था। कबीर उसके पास गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर कबीर ने पूछा, आप कौन हैं और आपने मेरी मदद क्यों की? बुजुर्ग आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं कोई खास इंसान नहीं हूं, मैं बस उन लोगों में से हूं जो जिंदगी की सच्चाई समझ चुके हैं। फिर उसने कबीर की आंखों में देखकर कहा, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, तुमने खुद अपनी मदद की है। उस आदमी ने आगे कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें खुद था, लड़ना तुम्हें खुद था और जीतना भी तुम्हें ही था। कबीर कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था, असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। उस दिन के बाद कबीर की जिंदगी सच में बदलने लगी। उसने अपनी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसके काम में सफलता मिलने लगी। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन कबीर अब इन बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता था, क्योंकि अब उसे पता था असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में होती है। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम किसी चमत्कार का इंतजार करते हैं, लेकिन सच यह है, चमत्कार कहीं बाहर नहीं होता, वह हमारे अंदर होता है। जब हम फैसला लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हार नहीं मानेंगे। याद रखिए, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सबसे कठिन समय में भी अपने सपनों को नहीं छोड़ते। अगर आपको यह हमारी वीडियो आपके दिल को गई हो
तो आप बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिंदगी बदल देंगे। धन्यवाद।